चलिए स्टार्ट करते हैं। आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 मैथ्स में, वो टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें हम लोग पढ़ेंगे श्रीधराचार्य रूल के बारे में। तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म क्या होता है? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कोई भी अगर लिखा जाता है तो उसका फॉर्म होता है ax² + bx + c। हियर a b c इज कोफिशिएंट एंड a इज नॉट इक्वल टू 0। ये नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ब्रेक कर किया जाता है तो श्रीधराचार्य रूल में सबसे पहले जो फाइंड किया जाता है वो फाइंड किया जाता है डिस्क्रिमिनेंट, जिसको हम कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। किसे डिनोट करते हैं जी? कैपिटल डी से, डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट निकालने का तरीका होता है कि b² = 4ac फर्स्ट। अब आप यहाँ से d की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। d की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद सेकेंड नंबर में आप चेक करेंगे कि d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है कि नहीं। अगर d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, दैट मीन्स रूट्स आर रियल। क्या होगा? रूट्स रियल होगा। इसका मतलब कि फर्दर ये जाके क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अब आगे हम सॉल्व करेंगे। कब करेंगे? उसकी कंडीशन क्या है कि d की वैल्यू जो है, जो डिस्क्रिमिनेंट निकाले हैं, वो ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 होना चाहिए। थर्ड में अगर d लेस देन 0 हो गया तो, अगर d लेस देन 0 हो गया तो जो रूट्स है, एंड रूट्स मतलब क्या? अल्फा एंड बीटा, रूट्स आर इमेजनरी। क्या हो जाएगा? रूट्स इमेजनरी। अगर रूट्स इमेजनरी आ गया तो आगे फर्दर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ब्रेक करना की जरूरत नहीं है, या ब्रेक करना पॉसिबल नहीं है। 11th में चल के कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ना है आप लोग को, उसमें जो इमेजनरी रूट्स वाले होते हैं इनके बारे में पढ़ाया जाता है। 10th में आपको अगर d लेस देन 0 आ गया तो सॉल्व करने का नहीं है, बस यही लिख दीजिएगा, हियर d डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0 सो द रूट्स आर इमेजनरी। आपका वहीं पे सॉल्व हो गया। ठीक, अब देखिए, अब हमको सीखना होगा कि अगर d ग्रेटर देन 0 हो जाए या इक्वल टू 0 हो जाए तब तो रूट्स रियल है। तब अगर रूट्स रियल हैं तो हमें ये सीखना होगा तब फर्दर कैसे सॉल्व करें। ठीक है, तो अगर रूट्स रियल है तो चलो, कंडीशन क्या थी हमारे पास? क्या थी बच्चा? कंडीशन d इज वेरी गुड। कंडीशन थी हमारे पास कि d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये कंडीशन के लिए हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि अगर d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गया तब कैसे अल्फा और बीटा फाइंड करें। तो सबसे पहले कंडीशन हम लिखते हैं d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये कंडीशन होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आएगा कि रूट्स आर यूनिक। क्या आएगा? रूट्स आर यूनिक। यूनिक का सेंस है कि अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा। अल्फा बीटा अलग अलग होगा, सेम नहीं होगा। ठीक है। सेकेंड थिंग, अल्फा फाइंड करने के लिए जो फॉर्मूला आप यूज करोगे वो होगा -b + √d डिवाइडेड बाई 2a। एंड जो बीटा फाइंड करने के लिए यूज कीजिएगा फॉर्मूला, वो हो जाएगा -b √d बाई 2a। d क्या है? डिस्क्रिमिनेंट है अगेन, जो कि आप b² - 4ac, क्या जी? b² - 4ac का यूज करके आप निकाल चुके हो ऑलरेडी। क्लियर? चले, अब हम क्या करेंगे? अब थर्ड है हमारा कि अगर d इक्वल टू 0 होता है तब d जो है हमारा ग्रेटर देन 0 है। अल्फा बीटा का रूट्स फाइंड करने का हमने फॉर्मूला पढ़ लिया। इस फॉर्म से हमने क्या सीखा? अल्फा फाइंड करना। और इस फॉर्म से हमने सीखा क्या फाइंड करना जी? बीटा फाइंड करना। अब हम लोग पढ़ेंगे कि जब d है, d इक्वल टू 0 हो जाएगा तब क्या होगा। तो अगेन d इक्वल टू 0 होगा तो रूट्स तो हमारा रियल होगा, एंड क्या होगा? इक्वल होगा। यूनिक नहीं होगा, इक्वल होगा। इक्वल कहने का मतलब जो वैल्यू अल्फा की होगी वही वैल्यू बीटा की हो जाएगी। ठीक है, कैसे हो जाएगी? देखिए, लिखा जाता है कि अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू फॉर्मूला होता है -b/2a। क्या होता है फॉर्मूला? अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू -b/2a। समझते हैं ये फॉर्मूला आखिर आया कहाँ से? देखिए, जो डिस्क्रिमिनेंट का जो फॉर्मूला होता है, अल्फा इक्वल टू -b + d/2a होता है।
बीटा इक्वल टू माइनस बी माइनस डी बाई 2a होता है। तो इस फॉर्म में अगर डी जीरो है ना जी, इस कंडीशन में डी जीरो है, तो जब ये डी जीरो हो जाएगा तो ये वाला पूरा फॉर्म खत्म। क्या तुमको दिखाई दे रहा है? माइनस बी बाई 2a। इसमें भी रख के देखते हैं, डी जीरो है तो डी जीरो है तो ये वाला पूरा खत्म। क्या दिखा तुमको? माइनस बी बाई 2a। इसका मतलब है कि दोनों रूट्स की वैल्यू क्या है? बराबर है। दोनों रूट्स की वैल्यू बराबर है तो अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 2a। क्लियर? समझ में आया? चलिए नोट डाउन कर ले। जिनको प्रॉब्लम होगी वो दोबारा पूछ सकते हैं। आई थिंक कहीं प्रॉब्लम तो होगी नहीं आप लोग को। हाँ, ये बस याद रखिएगा, जो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं क्वाड्रेटिक का सेकंड चैप्टर, इसमें सारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ब्रेक करना है इसी से करना है। कौन कौन सा मेथड हम लोग सीखे हैं? फर्स्ट जो चैप्टर था उसमें हमने किससे ब्रेक किया क्वाड्रेटिक इक्वेशन को? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सीखे हैं। अब इसमें क्या करेंगे? इसको डायरेक्ट श्रीधराचार्य रूल से करेंगे, या इसको डिस्क्रिमिनेंट, हाँ मेथड भी बोल सकते हैं, इसको डिस्क्रिमिनेंट का यूज किया जाता है, देन फर्दर इसको ब्रेक किया जाता है। सब अच्छे से लिखिएगा तीनों कंडीशंस को। चलिए देखिए, क्वेश्चन है हमारे पास, वो है दिया हुआ है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है a bx स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ac x माइनस बी सी इक्वल टू 0। इसको कह रहा है कि इसमें x की वैल्यू फाइंड करें। मतलब क्या फाइंड करें? रूट फाइंड करें। सिंपल सा। पहला चीज़ क्या हम बताएं बच्चों? d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac कर लीजिए। चलिए b की वैल्यू बताइए क्या है? तो ये पूरी वैल्यू आपकी b की है, ठीक है। इधर साइड में आप एक काम करेंगे हम लोग, क्लियर? साइड में हम लोग a की वैल्यू लिख लेते हैं, यहीं पर ab है, b की वैल्यू क्या है? बी स्क्वायर माइनस ac, c की वैल्यू क्या है? माइनस bc है। तो d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac में b की वैल्यू डाल देते हैं, बी स्क्वायर माइनस ac माइनस 4, a की वैल्यू है ab और c की वैल्यू है माइनस bc। तो यहाँ से सॉल्व किए हैं, बी स्क्वायर माइनस ac, तो b की वैल्यू बी स्क्वायर माइनस ac का होल स्क्वायर माइनस 4ab माइनस bc। देन यहाँ पर आ गया ये बी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर ac, a माइनस b का होल स्क्वायर फॉर्मूला ब्रेक कर दिए। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, देखो 4a b कितना हो गया? b स्क्वायर देन c हो गया। यहाँ जो वैल्यू आया वो आया b स्क्वायर, देखो प्लस a स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर ac प्लस 4b स्क्वायर ac प्लस 2b स्क्वायर ac। ये आ गया d का फॉर्म। सारा पॉजिटिव है। क्लियर है कि d इज ग्रेटर देन 0 होगा। यह d इज ग्रेटर देन 0, देन अल्फा इक्वल टू फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस अंडर रूट डी बाई 2a। माइनस b की वैल्यू कितनी है? माइनस बी स्क्वायर प्लस ac प्लस अंडर रूट डी में क्या वैल्यू फाइंड किए हैं हम? b स्क्वायर a स्क्वायर c स्क्वायर, ये b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर c स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर ac डिवाइडेड बाई 2 इंटू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? दैट इज ab। क्लियर? चेक करते देखिए, माइनस b स्क्वायर प्लस ac प्लस, यहाँ देखिएगा b का होल स्क्वायर, ध्यान से देखिएगा यहाँ पर b का होल स्क्वायर, ये बेसिकली b प्लस ac का होल स्क्वायर का फॉर्म में। देख लीजिए, b का होल स्क्वायर ac का होल स्क्वायर 2b इंटू ac। वेट अ मिनट, सॉरी, b का पावर 4। ठीक, हाँ ठीक है। तो बी स्क्वायर का होल स्क्वायर ac का होल स्क्वायर 2bc हो गया। लास्ट में हम लोग क्या किए? 2 इंटू ab कर दिए। यहाँ से आ गया माइनस बी स्क्वायर प्लस ac प्लस, ये वैल्यू पूरी हो गई b स्क्वायर
प्लस AC का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2AB। अगेन हो गया माइनस बी स्क्वायर प्लस AC प्लस बी स्क्वायर प्लस AC बाहर आया डिवाइडेड बाई 2AB। बी स्क्वायर कट डाउन हो गया, AC 2AC बाई 2AB। 2A कैंसिल आउट, द वैल्यू ऑफ अल्फा इज C बाई A। अगेन नेक्स्ट वन इज द वैल्यू ऑफ बीटा। C बाई B, A कट डाउन हो गया तो C बाई B। द वैल्यू ऑफ बीटा इज माइनस B माइनस अंडर रूट D बाई 2A। माइनस B का वैल्यू में क्या डाल देंगे, माइनस बी स्क्वायर प्लस AC माइनस, देखो यहां से D की वैल्यू हम डायरेक्ट डाल रहे हैं, रूट D का वैल्यू क्या आया है, रूट D का वैल्यू आया है फाइनली बी स्क्वायर प्लस AC आया है, यही तो आया है, यही तो सॉल्व करेंगे, तो फिर इतना सॉल्व क्यों करने जाए, यहीं से डायरेक्ट वैल्यू ले लेंगे, एक बार तो निकाल ही चुके हैं रूट D का, तो रूट D का वैल्यू क्या आया है, बी स्क्वायर प्लस AC। दिस वन इज द वैल्यू ऑफ रूट D, बी स्क्वायर प्लस AC। तो बी स्क्वायर प्लस AC डिवाइडेड बाई 2A। ए वैल्यू ऑफ ए क्या है, वैल्यू ऑफ ए है AB। माइनस बी स्क्वायर प्लस AC माइनस बी स्क्वायर माइनस AC डिवाइडेड बाई 2AB। AC कैंसिल आउट, माइनस 2B स्क्वायर बाई 2AB। B से B कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, माइनस B बाई A। दैट इज द वैल्यू ऑफ बीटा। Okay, the value of alpha is C by B and the value of beta is minus B by A। तो इस तरीके से हम लोग क्या सीखें कि कैसे हम लोग सीधाचार्य रूल को अप्लाई करेंगे। सबसे बेस्ट वे है, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा तो आप लोग क्या कीजिएगा उसके लिए कि सबसे पहले अल्फा एक बीटा निकालने से पहले ABC को यानी कोफिशिएंट्स को साइड में नोट डाउन कर लीजिएगा, ताकि आप कभी कभी क्या होता है कि इसमें से वैल्यू लिखेंगे, आप जब डायरेक्ट इक्वेशन में से वैल्यू निकालते हैं तो कभी कभी माइनस छूट जाता है, इसके चांसेस होते हैं। तो इससे बचने के लिए आप पहले ही ABC निकाल लीजिए और इसको सॉल्व कीजिए। क्लियर? चलिए नेक्स्ट एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें है, वो हम लोग लिख लेते हैं। क्वेश्चन है p स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर एक्स माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 0। ओके, पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 0। सबसे पहले चीज़ क्या मैंने आप लोगों को बताई है, फर्स्ट थिंग जो मैंने बताया है, आप क्या करेंगे ए बी सी फाइंड कर लेंगे। वैल्यू ऑफ ए क्या है, पी स्क्वायर, वैल्यू ऑफ बी क्या है, बी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर एंड द वैल्यू ऑफ सी इज माइनस क्यू स्क्वायर। ठीक, फर्स्ट ये फाइंड हो गया, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ डी, दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4AC। वैल्यू ऑफ बी की वैल्यू है पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 4। वैल्यू ऑफ ए इज पी स्क्वायर एंड द वैल्यू ऑफ सी इज दैट इज क्यू माइनस क्यू स्क्वायर। हियर पी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस 4 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। हियर अगेन पी के पावर 4, ऐसे पी के पावर 4 ना लिखो, ऐसे लिखो ताकि एक और फॉर्म बन जाएगा, हमारा काम हो जाएगा। क्यू स्क्वायर माइनस 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर, कितना हो जाएगा टोटल 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर। यहाँ आया p स्क्वायर का होल स्क्वायर क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर, दैट इज p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर होल स्क्वायर। यहाँ तक किसी भी लाइन में प्रॉब्लम है, कहीं भी
सिंपल अलजेब्रा है। किस पे ब्रेक किए हैं भैया? a माइनस बी का होल स्क्वायर। a मेरे लिए क्या है? p स्क्वायर। b मेरे लिए क्या है? q स्क्वायर। और इसी फॉर्म पे ये पूरा क्या हुआ है? ये आपका ब्रेक हुआ है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट वन पे रिपीट करें। अब हम लोग क्या फाइंड कर लिए हैं? हम लोग फाइंड कर लिए वैल्यू ऑफ d। वैल्यू ऑफ d कितनी आई है? p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब क्या फाइंड करने जाएंगे हम लोग? अल्फा। फॉर्मूला क्या होता है अल्फा का? माइनस बी प्लस अंडर रूट डी बाई 2a माइनस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b? दैट इज p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर प्लस अंडर रूट डी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ d? दैट इज p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर होल स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाई 2। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? दैट इज p स्क्वायर। देन p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर प्लस p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2p स्क्वायर। q स्क्वायर सॉरी q स्क्वायर p स्क्वायर कैंसिल आउट। 2q स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2p स्क्वायर 2 कैंसिल आउट। द वैल्यू ऑफ अल्फा इज q स्क्वायर बाई p स्क्वायर। देन वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ बीटा। दैट इज what is the formula of this? Minus b under root d by 2a minus the value of b is p square minus q square and the value of d is that is p square plus q square whole root के square divided by 2 into the value of a is p square minus p square plus q square minus p square minus q square डिवाइडेड बाई 2p स्क्वायर। q स्क्वायर कैंसिल आउट माइनस 2p स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2p स्क्वायर कैंसिल आउट माइनस 1। द वैल्यू ऑफ बीटा इज माइनस 1 एंड द वैल्यू ऑफ अल्फा इज q स्क्वायर बाई p स्क्वायर। क्लियर सबको? हाँ, किसी को डाउट होगा? वहीं पे बार बार मैं बोलूंगा, डाउट हो आप बिल्कुल भी नोट डाउन मत कीजिए, रुक जाइए, वहीं पे हमसे पूछ के क्लियर होइए, देन आगे बढ़िए। ठीक है? मूवी नहीं है कि 2-3 बार देख के समझेंगे आप एक ही बार में क्लियर कीजिए। आज जितना पढ़े हो आज ही क्लियर होना चाहिए। क्लास से बाहर डाउट लेके नहीं जाना है किसी को। ये वाला कौन सा? ये वाला, ये देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर पे ब्रेक किए हैं। a स्क्वायर b स्क्वायर और क्या होता है फॉर्मूला? माइनस 2ab माइनस 2a एंड b। हाँ, ये सिंपल सा यहाँ से यहाँ तक जो लिखा गया है ये a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूला पे ब्रेक किए हैं और ये तो प्लस 4p स्क्वायर q स्क्वायर तो 4ac का फॉर्म है। क्लियर? ठीक है? इसके बाद इसी को सिंप्लीफाई किए हैं तो आया है p स्क्वायर का होल स्क्वायर q स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर q स्क्वायर। अगेन देखो ये a स्क्वायर ये b स्क्वायर प्लस 2ab दैट इज a प्लस b का होल स्क्वायर। तो यहाँ a प्लस b का होल स्क्वायर। वहां पर कैसे ये वेल फॉर्मूला क्या होता है? माइनस बीटा माइनस बी प्लस अंडर रूट डी बाई 2 है। द वैल्यू ऑफ डी इज p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर होल। ये तोड़ा हुआ नहीं है, ये तो वैल्यू ऑफ डी डाल दिए इसमें। ये तो d निकाले यहाँ पर, इसी को उठा के डाल दिए। अब ये पूरा क्या है? p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो इसका अंडर रूट बाहर जाएगा तो क्या होगा? p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर बचेगा। ये क्या तो लिखे हैं? चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो एक 9 नंबर ले लेते हैं क्वेश्चन, एक्सरसाइज 4b में से 9 नंबर भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। दिया हुआ है √2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। ओके, चलिए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? दैट इज √2। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b? दैट इज 7। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c? दैट इज 5√2। फर्स्ट क्या करते हैं हम लोग? फाइंड द d। d का फॉर्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। जब भी आप क्वेश्चंस बनाया कीजिए मैथ्स के ना,
तो फॉर्मूलाज को लिख लिख के बनाया कीजिए। फॉर्मूलाज को लिख लिख के बनाने से क्या होता है कि आपको फॉर्मूला उसी समय याद हो जाते हैं। कितने बच्चों के प्रॉब्लम होते हैं ना कि सर फॉर्मूला नहीं याद आ रहा है, कैसे करें, फिजिक्स में या केमिस्ट्री में केमिकल इक्वेशंस नहीं याद हो रहे हैं। आप लिख लिख के बनाइए, जब भी यूज़ कीजिए फॉर्मूला को लिखिए, ठीक है, बार बार लिखिए। वो बार बार लिखने से ही फॉर्मूला याद होता है, रटने से क्या होगा कि एग्जाम में भूल जाइएगा। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी, दैट इज 7, 7 होल स्क्वायर माइनस 4, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, दैट इज √2, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी, दैट इज 5 √2। 7 का कितना हो गया 49। देखो √2 कितना, इंटू 10 कितना 5, 10 इंटू 4 कितना 40। तो वैल्यू ऑफ डी इज 9। ओके, डी की वैल्यू आ गई 9। चलो अब क्या करेंगे, सबसे पहले अल्फा फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे, वैल्यू ऑफ अल्फा, रखो ना, बोलो ना, 2 मिनट बात करें। वैल्यू ऑफ अल्फा इक्वल टू माइनस वैल्यू ऑफ बी कितना है 7 प्लस √d, डी की वैल्यू 9 डिवाइडेड बाई 2 इंटू कितना हो गया, ए का वैल्यू √2 हो गया। वेरी गुड। अल्फा इक्वल टू 7। देखिए रूट से कोई बाहर वैल्यू आती है तो वो प्लस माइनस दोनों होती है। ध्यान दीजिएगा, रूट से बाहर जो वैल्यू आती है वो प्लस माइनस दोनों होती है, लेकिन यहां से जो वैल्यू आएगी वो प्लस ही आनी चाहिए। क्यों, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट तो निगेटिव होता नहीं है दोस्त, समझे। तो पहले इसी वैल्यू 3 रखेंगे, ये 2√2 हो गया, ये हो गया 10 डिवाइडेड बाई 2√2 डेट इज 5 बाई √2। इसको रेशनलाइज कीजिएगा मन करे तो ये आ जाएगा तुम्हारा 2.5 इंटू √2। ओ सॉरी, हाँ -7 हो जाएगा। रुको यही समझो, -7 है ना, हाँ, -7 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2√2, ये हो गया -4 बाई 2√2। ये कट गया 2 बार में, ये √2 इसको कटा दिया √2 टाइम्स, कितना आ गया अल्फा इक्वल टू -√2। बीटा इक्वल टू -b माइनस डी बाई 2a, -7 हो गया -3 हो गया डिवाइडेड बाई 2a। ठीक है, a की वैल्यू डाल दो यहीं पे √2, ये हो गया -10 बाई 2√2, ये कट गया 5 टाइम्स में। इसको रेशनलाइज करोगे तो ये आएगा, रेशनलाइज करने के बाद 5 बाई √2 इंटू √2 ये आ जाएगा -2.5 √2 आ जाएगा। चेक कर लेते हैं आंसर। देखो फर्स्ट सही है, -√2, समझ है, यहाँ क्लियर होगा। बोल, ये यहाँ पे 2 से 10 का कट आउट हो गया 5 टाइम्स, 5 बाई √2 आया। क्योंकि हम इसको रेशनलाइज कर सकते हैं, नहीं करने का मन है तो ये आंसर हो गया। चलो कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारा मर्जी, ये लिख दो। हैं, नहीं, अगर आप इतना भी छोड़ देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वो बस अच्छा लगने के लिए रेशनलाइज कर देते हैं। जैसे 5 बाई √2 क्या है, नहीं ठीक लग रहा है, थोड़ा अजीब लग रहा है, आदत नहीं अपने को ऐसे लिखने की ना, तो इसीलिए हम लोग कर दिए हैं। सबसे इसमें इंपॉर्टेंट चीज है ध्यान देने वाली कि जब भी √d, ये ऑलवेज आप पॉजिटिव ही लेके चलिएगा, मतलब इससे जो बाहर आए वैल्यू वो पॉजिटिव में आए। जैसे यहाँ पे तो आप बोल सकते हैं ना कि सर √9 था, जैसे सपोज दैट यहाँ √9 था, तो सर √9 की वैल्यू +-3 होती है, तो आप +3 लिए, चलो ठीक है, आप -3 क्यों नहीं लिए? लाइक यहाँ -3 लेते तो यहाँ -10 हो जाता, यहाँ पे -3 लेते हैं तो ये +3 होता है, तो ऐसा क्यों नहीं लिए? तो आप प्लस में ही लेके निकालिएगा। क्यों? क्योंकि d की वैल्यू माइनस में आप नहीं लेंगे ना, d की वैल्यू
आप खुद ही कहते हैं कि निगेटिव नहीं होगा, तो डी निगेटिव नहीं होगा तो अंडर रूट डी कैसे निगेटिव हो जाएगा? समझ ये चीज ना? हाँ, इसे जो डी की वैल्यू है वो ऑलवेज पॉजिटिव होती है, तो अगर इसका अंडर रूट डी भी अगर निकालिएगा तो पॉजिटिव वैल्यू का अंडर रूट तो पॉजिटिव होना चाहिए, तो इसीलिए ये पॉजिटिव ही रखा जाता है, निगेटिव नहीं रखा जाता है। ऐसा तो है नहीं पॉजिटिव वैल्यू की का जो आएगा आंसर वो निगेटिव आ जाएगा, ऐसा तो नहीं होता है। तो रूट डी है आपका +4, आ गया आपका -2। प्लस -2 रखते हैं बट लिखते नहीं है ना, लिखेंगे नहीं हम लोग। देख लीजिए, अगर आपको लगता है कि 4B चैप्टर्स देख लें सब कोई, अगर आपको लगता है कि 4B में कोई और क्वेश्चंस करवा देंगे आपके हिसाब से तो करवाएंगे, नहीं तो हम अपने हिसाब से करवाएंगे ही 5-6 क्वेश्चंस 4B में, बट आप भी अपना देख लीजिए। चलो हम लोग एक ट्राई करते हैं और क्वेश्चन नंबर 18। अच्छा क्वेश्चन है, कर लेते हैं एक और। अंडर रूट वाले कुछ क्वेश्चंस करा देता हूं, मेन होता है बच्चों को कंफ्यूजन इन्हीं क्वेश्चंस में होता है। ओके, x² प्लस √3 + 1x। फर्स्ट वही सेम प्रोसेस, a की वैल्यू लिख लिए, वैल्यू ऑफ b इज, वैल्यू ऑफ c इज 3, फॉर्मूला b वैल्यू d इक्वल टू b² - 4ac इक्वल टू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b, दैट इज -√3 + 1 का होल स्क्वायर -4, वैल्यू ऑफ a इज 1 and the value of c is √3। चलो यहाँ इसको हम ब्रेक कर सकते हैं, a² b² पे, माइनस का स्क्वायर है तो प्लस हो गया, इसको ब्रेक किस पे करेंगे, √3 + 1 को a² + b² पे। चलो करके चेक करते हैं, √3 का होल स्क्वायर + 1 का होल स्क्वायर + 2ab, क्लियर, -4√3, ओके, 3 + 1 4 + 2√3 -4√3। पहले भी आप लोग बता चुके हैं कि अगर अंडर रूट के अंदर सेम वैल्यू हो तो उनके बीच में प्लस माइनस पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं है। तो रूट के अंदर यहाँ भी 3, रूट के अंदर यहाँ भी 3, प्लस माइनस पॉसिबल है। कितना जाएगा, 4 - 2√3, दैट इज द वैल्यू ऑफ d। यहाँ से कॉमन निकालोगे तो ये आ जाएगा 2, ये हो जाएगा तुम्हारा, इसको ऐसे अगर ब्रेक करोगे, जो जनरल वे में इसको ब्रेक करना होगा ना, तो इसको जनरली अगर तुम ब्रेक करोगे तो कर सकते हो 1 + 1 - देखो ऐसे हम बता रहे हैं, देखो 1² + √3 का होल स्क्वायर -2 × √3 × 1। लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, देख लो फिर से। हमको सॉल्व करके क्या आया, 4 - 2√3, मैं लिख रहा हूं, देखो 1 का स्क्वायर प्लस √3 का होल स्क्वायर -2 × √3 × 1। ये लिखे क्या, ये 4 आएगा, चेक करो। 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, √3 का स्क्वायर क्या होगा 3 + 1 कितना हो गया 4 मिल गया। फिर अगेन आओ, माइनस है 2 × √3 × 1 क्या आएगा, यहाँ क्या है, आ गया। ये करने का जरूरत क्यों पड़ा, ये करने का जरूरत इसलिए पड़ा हमें क्योंकि आगे चल के हमको, हाँ आगे चल के हमको √d करना है ना जी अल्फा में, तो √d में कैसे टूटेगा, √d को तो बाहर निकलना पड़ेगा सॉल्व करने के लिए, तो इसीलिए कर दिए। और यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आप बोलिएगा कि सर आप इसको 1 - √3 क्यों नहीं लिखें, √3 - 1 क्यों लिखें, कि यहाँ आपको कैसे मालूम चला कि a √3 है, कहीं दिया थोड़े है। इसलिए बच्चा देखो √3 का वैल्यू होता है 1.732, तो अगर इसको 1 में से माइनस करोगे तो ये तो निगेटिव वैल्यू आया था।
रूट के अंदर निगेटिव वैल्यू लानी नहीं है सॉल्व करने के लिए, तो इसीलिए √3 - 1 लिखा गया, क्योंकि √3 का जो वैल्यू होता है 1.732 होता है, जो कि ग्रेटर देन 1 होता है। तो अगर इसको 1 में से माइनस करते तो ये निगेटिव हो जाता है। क्लियर सबको? अब चलो अब अल्फा निकाल लेते हैं, वैल्यू ऑफ अल्फा निकाल लेते हैं। अल्फा इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू क्या है, -√3 + 1 प्लस अंडर रूट, डी की वैल्यू कितनी है, √3 - 1 का होल स्क्वायर, कितना है, √3 - 1 का होल स्क्वायर। चलो डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है, -√3 - 1 प्लस √3 - 1 डिवाइडेड बाय 2। अच्छा बी में माइनस होगा ना, यहाँ माइनस, सॉरी माइनस का साइन लगा दीजिए, तो -√3 + 1 हो गया, -√3 - 1 हो गया, हाँ माइनस भी था ना, -1 हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अच्छा 2 इंटू ए हो गया, -√3 1 रखेगा, -√3 में कट गया, और -√3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2√3, आइए +1 कट गया, आ गया। क्लियर? चलिए नोट डाउन कीजिए। यहां पर सबको समझ में आया? नीचे वाला में कुछ नहीं है, इसको हम बस सेट करेंगे स्क्वायर के टर्म पे, ये क्योंकि यहां -2a भी है, अगर ये प्लस होता तो यहां प्लस हो जाता है। जल्दी नोट कीजिए, बहुत स्लो आप लोग नोट करते हैं।